नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड इन हिंदी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूरोपियन देशों ने मिलकर एक नया पासपोर्ट जारी किया है जिसे ग्रीन पासपोर्ट कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पहले बता दें कि ग्रीन पासपोर्ट होता क्या है। ग्रीन पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति यूरोप के किसी भी देश में बिना रेस्ट्रिक्शन और बिना क्वारंटाइन के कहीं भी घूम सकता है। ना तो उस व्यक्ति से कोरोना की रिपोर्ट मांगी जाएगी और ना उसे कहीं भी रोका जाएगा, यानी कि वो यूरोप के किसी भी देश में घूम सकता है पूरी आज़ादी से। लेकिन यूरोप का ये फैसला एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी देश भी इसे अपनाने लगे कि अगर कोई व्यक्ति यूरोप के ग्रीन पासपोर्ट का धारक है तो हमारे देश में टूरिज्म के लिए आ सकता है। उससे कहीं भी रोका टोका नहीं जाएगा, ना ही उसे कोई पूछताछ की जाएगी और ना ही उससे उसकी कोरोना की रिपोर्ट मांगी जाएगी। लेकिन इस पासपोर्ट की एक और खास बात थी कि ये यूरोप के बाहर के भी देशों को इजाजत दे रहा था कि उनके लोग आए और यूरोप में घूमें बिना किसी रेस्ट्रिक्शन और कोरोना रिपोर्ट के। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जो भी व्यक्ति यूरोप आ रहा है उसे कोरोना की वैक्सीन लगी होनी चाहिए। इसमें सिर्फ 4 वैक्सीन ऐड की गई थी। अमेरिका की है फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। चौथी जो थी वो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन थी। आपको पता होगा कि एस्ट्राजेनिका भारत में भी लगाई जाती है, लेकिन भारत में इसका नाम अलग है। और यूरोप में भी यही वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन इसका यूरोप में नाम अलग है। लेकिन यूरोप ने इसमें गड़बड़ कर दी। यूरोप ने कहा कि जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन यूरोप में बेची जा रही है हम सिर्फ उसे अलाउ करेंगे, और जो वैक्सीन भारत में बेची जा रही है एस्ट्राजेनिका वाली उसे हम अलाउ नहीं करेंगे। पर यह फैसला बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। भारत ने तो इसका विरोध किया ही, लेकिन यूरोपियन यूनियन के ही कुछ देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। जो विरोध कर रहे थे उनके हिसाब से जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन जो भारत में लगाई जा रही है वही यूरोप में लगाई जा रही है, बस उसका नाम बदल दिया गया। बस इतना डिफरेंस है कि इस वैक्सीन को भारत में कहा जाता है कोविशील्ड और यूरोप में कहा जाता है वैक्सजर्विया। सिर्फ नाम के डिफरेंस होने पे यूरोप ने इसे अलाउ नहीं किया। लेकिन भारत ने यूरोपियन यूनियन को वार्निंग दी कि हम यूरोप को अपने मार्केट में घुसने नहीं देंगे। और अब तो भारत ने यूरोपियन यूनियन को साफ साफ धमकी दे दी कि उनका एक ग्रीन पासपोर्ट भारत में कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट है यूरोपियन देशों के लिए, खास करके टूरिज्म के मामले में, और एक बहुत ही बड़ा मार्केट है यूरोपियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि भारत में इन्वेस्ट करके वे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसीलिए भारत की ये धमकी यूरोप के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुई, और इस धमकी ने यूरोप को मजबूर कर दिया है उसके घुटनों पर आने के लिए। जिसके बाद से ऐसी खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के 8 देशों ने भारत को मान्यता दे दी है ग्रीन पासपोर्ट के लिए। जिसे कोविशील्ड लगी होगी उन्हें यूरोप के 8 देशों में एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कौन कौन से देश में लागू होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन के वो कौन कौन से देश हैं। जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। और इतना ही नहीं, 1 से 2 दिन में यूरोपियन यूनियन के बाकी देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जैसे कि नेदरलैंड्स और फ्रांस का नाम इसमें सामने आ रहा है। और इसके अलावा पोलैंड भी भारतीय कोविशील्ड को मंजूरी दे सकता है। और जब इतने सारे यूरोपियन देश भारत को परमिशन दे देंगे तो लास्ट में यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे झुकना ही पड़ेगा और पूरे यूरोप में कोविशील्ड को अलाउ करना ही पड़ेगा। एक बहुत ही बढ़िया खबर सामने निकल के आई है, क्योंकि यूरोप में भारत के कई लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे भारत के स्टूडेंट हैं जो कि जर्मनी में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ की फ़ीस ना के बराबर लगती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जर्मनी ने कोविशील्ड को पूरी तरह से अलाउ कर दिया है। बस एक बात ध्यान रखना, जो भी लोग बाहर रहते हैं या फिर बाहर कुछ भी काम करते हैं या पढ़ते हैं, कि अपने पासपोर्ट को वैक्सीन से लिंक ज़रूर कर लेना। कोविन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।